राधे राधे भैया, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूँ आपकी राधिका और राधिका शर्मा भजन चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भैया आज मैं आपको भजन नहीं सुना रही हूँ, भजन तो है नहीं मेरे पे, भजन मैंने बनाया नहीं है। और मैं भजन के लिए आज नहीं आपके पास आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो बात उसमें ये है कि लोग ये कहते हैं कि भगवान से रिश्ता बनाने से हमें क्या मिलेगा, भगवान कौन है। मैं भगवान को नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं मानता। तो मेरे भैया, मेरे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप भगवान के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप ये मान लेना कि आप कुछ भी आप नहीं कर सकते। हासिल आप कर सकते हैं क्योंकि पूर्व जन्मों का आपका कर्म होगा जिसके कारण आपको आज जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो वो अलग चीज़ है, भगवान की वो भी कृपा है कि आपको उसने आपके हिस्से का दिया है, उसने कहीं काटा नहीं है आपसे। तो ये तो बात हो गई बात की। लेकिन अभी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा एक मतलब उसमें ही देख लीजिए, भगवान से रिश्ता बनाने से हमें क्या फ़ायदा है। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या फ़ायदा है, वृंदावन जाने से हमें क्या फ़ायदा है। तो हम केवल ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में आप देख लीजिए, है ना। आप किसी से अगर अच्छा आपका व्यवहार होता है, आपका अच्छा प्यार होता है, आपको लोग मानते हैं, तो आपकी एक पुकार पे आप एक बार अपने घर में अकेले भी अगर पड़े हैं ना, और आपको कोई दुख पड़ जाए, कोई परेशानी पड़ जाए, तो आपके लिए हर कोई तड़प जाएगा और दौड़ पड़ेगा। लेकिन वही दौड़ेगा जिससे आपने रिश्ता बनाया होगा। अगर आपने किसी से रिश्ता नहीं बनाया है, कोई आपको नहीं जानता है और आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, आप हमेशा अपनी उसमें रहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो किसी को नहीं जानता, तो भैया फिर तो आप अकेले अपने बेड पे पड़े रहेंगे। और फिर आपको देखते हैं फिर आप कैसे जाते हो, क्या आपका कौन सहारा करता है। तो ये तो हो गई ज़माने की बात। तो ठीक इसी तरह मैं आपको एक उदाहरण ही दे रही थी, एक छोटा सा एक उदाहरण ही था कि आप जब बना के रखते हो तो हर कोई आपकी सहायता करता है। ठीक यही चीज़ भगवान के साथ भी लागू होती है। भगवान को अपना बनाने में अगर आप भगवान को ये कहते हो कि हे नाथ, अब आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही को संभालना है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास कुछ भी दम नहीं है, मैं कोई भी नहीं हूँ, जो भी कुछ ये जीवन की नैया है प्रभु आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है। तो अगर आप ये भाव बना कर रखते हो तो भगवान हर क्षण आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और वह हमेशा यही कहते हैं कि फिक्र क्यों करते हो, मैं हूँ ना, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। है? तो भगवान आपको हमेशा ये दिलासा दिलाते रहते हैं कि मैं हूँ, और कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर, कभी तुम्हारी किसी पर परेशानी पर मैं दौड़ कर आऊँगा। मैं उसी तरह दौड़ कर आऊँगा जैसे मैं द्रौपदी की पुकार पर आया था, मैं उसी तरह दौड़ कर आऊँगा जैसे मैं प्रहलाद की पुकार पर आया था, मैं उसी तरह तुम्हारे लिए भी दौड़ूँगा जैसे मैं मीरा के लिए दौड़ा था। क्योंकि अगर आप हमसे प्यार करते हो और आपने मेरे सहारे पर अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है, तो मैं आपके लिए चलने से कभी भी नहीं हिचकूँगा, मैं कभी भी नहीं रुकूँगा। आप मुझे कहीं भी पुकार लेना, मुझे अपने पास पाओगे। तो मतलब यही है कि यदि आप भगवान से नाता बना कर रखते हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में तो सबको जीना है, और ये दुख और सुख, और ये ऐसा नहीं है कि आप भगवान की शरण में रहेंगे तो आपको दुख नहीं आएगा। दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उस दुख और उस परेशानी से प्रभु ऐसे आपको निकाल लेंगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा, और आप यही कहोगे कि अरे दुख तो बहुत बड़ा आया था लेकिन मैं बच गया। तो बच गया नहीं, आप बचा लिए गए, है ना। तो भगवान तो इतना भी करते हैं, वो तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि तुम एक कदम मेरी चौखट की तरफ चलो, मैं 10 कदम तुम्हारे घर के लिए दौड़ूंगा। तो आप जहाँ भी पुकार लीजिए प्रभु को, वहीं आप पाएंगे। लेकिन तभी पाएंगे जब ये धन तो छोड़ दीजिए, धन की उनको क्या ज़रूरत है, वह तो खुद ही धन देने वाले हैं सबको। तो उनको धन नहीं चाहिए, उनको आपका केवल कोमल मन चाहिए, है ना। एक बच्चा अपनी माँ के पास जब रहता है ना, तो उसको ये फ़िक्र नहीं होती कि वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, वो कब नहाएगा, वो कब सोएगा, उसको कितने बजे स्कूल जाना है। उसकी फ़िक्र कौन करता है? उसकी फ़िक्र उसकी माँ करती है ना। माँ को चिंता होती है कि मेरा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया, मेरा बेटा अभी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, वो क्यों आज दुखी है, क्यों आज परेशान है। तो वो माँ उसके लिए तड़पती है, उसके लिए परेशान होती है।
तो ठीक उसी तरह से भैया, यदि आप भगवान से नाता बना कर रखते हैं, भगवान को अपना बना कर रखते हैं, तो भगवान भी आपके लिए उसी प्रकार आपकी चिंता करेंगे जैसे एक माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है। लेकिन एक शर्त है, कभी भी भगवान के साथ आप छल मत करिएगा, क्योंकि भगवान ने सुंदरकांड में भी देखिए कहा है, रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और भगवान ने भी कहा है कि मुझे छिद्र नहीं पसंद है, मुझे छल नहीं पसंद है। यदि आप वृंदावन भी जा रहे हो और आप इधर उधर की चीज़ें भी कर रहे हो, आप इधर उधर से मेरा आश्रय समझ सकते हैं कि आप खान पान अपना शुद्ध नहीं रख रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो अगर आप ये भी कर रहे हो और आप ये भी उम्मीद रख रहे हो कि प्रभु आपके लिए सब कुछ करें, तो शायद आप गलत होगे। तो ये चीज़ें गलत हैं भैया। और भगवान को बस छल नहीं पसंद है, उनके पास हाथ में छल मत करिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान की चौखट पर चले जाइए, हो पाए तो 2 फूल लेके चले जाइए, और कैसे भी किसी भी तरह से आप उनके दरवाजे पहुंचिए और बस यही कहिए कि हे नाथ, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। बस प्रभु यही रिश्ता बनाया है और इस रिश्ते की आप लाज रखना। बस आपको केवल इतना ही कहना है, आपको अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है। और उनको अच्छे से पता है कि रिश्ते को कैसे निभाना है, वो सब जानते हैं, उनको सब पता है, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में भी क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं। तो जब भगवान को सब कुछ पता है और ये भी सच्चाई है कि आज नहीं कल ज़िंदगी का कुछ ठिकाना नहीं है भैया, कब ये सांसें बंद हो जाएं किसी को नहीं पता है ना। तो कब ये बंद हो जाती है, तो स्वार्थी सांसें हैं, ये तो कभी भी छल करके निकल सकती हैं, तो इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन समय रहते इन्हें भगवान को समर्पित करके रखिए और भगवान की शरण में रहिए। अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालिए कि वो भी भगवान की शरण में रहें, उनको सिखाइए, क्योंकि आज का जो ज़माना चल रहा है ना, आज का जो युग चल रहा है ना, ये हमारे युवाओं को भटकाने के लिए बहुत बड़ी, समझ लीजिए, एक प्रकार की साजिश है। बच्चों को गलत दिशा निर्देश दिया जाता है, बच्चों को गलत बताया जाता है, और बच्चे तो कोमल बुद्धि के होते हैं, उनको जो भी बता दिया जाता है वही वो सच मान लेते हैं। जो भी मीडिया दिखा देता है, जो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है, बच्चे उसी चीज़ को सच मान लेते हैं, है ना। अभी किसी को ऐसे, जो मैंने ये आज राधे राधे का पटका डाला है, मैंने इसको बरसाने से ख़रीदा था और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो आज मैंने इसको अपने ऊपर डाल लिया। अगर अभी इस तरह का पटका भी देखा हुआ बच्चे देख लेते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि बस ये ऐसे ही है, बेवकूफ़ आदमी है, इसके पास में क्या बैठना, इसकी बात को क्या सुनना। लेकिन ये बात गलत है। अपने बच्चों को बताइए कि बेटा, हम सनातन में पैदा हुए हैं, सनातन की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमको सनातन को संभाल के रखना है। अपने बच्चों को ये चीज़ आप बताइए और उनको मनुष्यता का धर्म सिखाइए। मानव बनकर पैदा हुए हो बेटा, तो मानव बनकर ही रहना है दुनिया में, क्योंकि मानव बनकर रहो, भगवान की शरण में रहो, प्रभु के शरण में रहो, तो आपको कभी भी जीवन में परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो बस भैया, यही मुझे इतना पता था और आज के इस विचार में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे श्याम।